हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे 2 दिन गैप करने के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। असल में ना, जिस एफएफ में अच्छे व्यू आते हैं उसे इंटरेस्ट से सुनाने में मज़ा आता है, और जैसे ही लो हो जाता है ना मेरा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे सुनाने का मन नहीं करता। बट फिर भी मैंने अभी से स्टार्ट किया है तो मैं इसे कंप्लीट भी करूँगी। और वैसे भी कई सारे लोग तो इसे सुन ही रहे हो ना। अभी आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बट शायद धीरे धीरे आ जाए, शायद। चलो, अब ये तो बात की बात रही। मैं रेगुलर आऊँगी तभी तो आप लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे ना, इसीलिए अब से मैं इसमें रेगुलर आऊँगी। ओके, तो चलो हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। वांग जी को विंग का बॉडीगार्ड बने अब कुछ दिन हो चुके थे। उन कुछ दिनों में बहुत कुछ हो चुका था। विंग हमेशा ही वांग जी को परेशान किया करता था। हाँ, उसे वांग जी गरीब है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता था, बट कहीं ना कहीं वांग जी विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता था। विंग को वांग जी के सपने भी आते थे, जिस कारण विंग और भी ज़्यादा वांग जी को पाने के लिए मचले जा रहा था। बट वांग जी हमेशा ही विंग से दूर रहने की कोशिश करता था। इस चीज से विंग को और भी ज्यादा वांग जी के ऊपर गुस्सा आता था, क्योंकि सारे अल्फा विंग की खूबसूरती को देखते ही उसके ऊपर पागल हो जाते थे, और सारे लोग विंग को पाने के लिए उनसे बातें करने के लिए मरे जाते थे। बट वांग जी एक लौता अल्फा है जो विंग की तरफ देखता भी नहीं है, और इस चीज से विंग वांग जी की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है होता है। अगर कोई आपके पीछे आ रहा है तो आपको उसके प्रति उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, बट जैसे ही कोई पर्सन आपको इग्नोर करे तो वो चीज़ आपको हर्ट करेगा, यानी कि आपके ईगो पे वो बात आ जाएगी। आप इमेजिन करो, आपको लाखों लोग पसंद करते हैं, बट एक पर्सन है जो आपको पसंद नहीं करता, तो आपका क्यूरियोसिटी बढ़ेगा ये जानने के लिए कि आखिर इस लड़के को क्यों मैं पसंद नहीं हूँ। और वैसा ही हालत विंग का भी है। विंग भी हमेशा ही वांग जी को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता था। वो वांग जी के सामने बहुत ज़्यादा ही हॉट बनने की ट्राई करता था, बट वांग जी उसके तरफ बिल्कुल नहीं देखता था। इस चीज़ से विंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और इसी चीज़ से धीरे धीरे करके विंग का अट्रैक्शन वांग जी के और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। वो बस वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज वांग जी आया ही नहीं उसके पास। असल में वांग जी ने आज छुट्टी ले रखा था, क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ इशू हो गया था। विंग को ये बात पता नहीं था, इसीलिए वो वांग जी का इंतजार कर रहा था। जब वो देखता है कि अब दोपहर होने वाला है और वांग जी अभी तक आया नहीं, इस चीज से विंग बहुत ज्यादा ही नाखुश हो गया था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर वांग जी के लिए कुछ अलग सी फीलिंग उमड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था, और वो वांग जी से नफरत भी करना चाहता था, बट वो ये कर नहीं पा रहा था। वो वांग जी के बारे में सोचना नहीं चाहता था, बट बार बार वांग जी की बातें, वांग जी का वो चेहरा, वांग जी की हरकतें, वांग जी की वो आंखें, वांग जी की वो बातें, सब विंग के कानों में, उसके आंखों में गूंजती रहती थी। उसके दिमाग में पूरा वांग जी वांग जी वांग जी भरा हुआ था। इस चीज़ से विंग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो खड़ा होता है और सीधा अपने मदर फादर के पास जाकर कहता है, मदर, आज वो आया क्यों नहीं? ये सुनकर मैडम यू विंग को देखती और कहती है, कौन नहीं आया विंग? ये सुनकर विंग कहता है, वही जिसको मैंने अपना बॉडीगार्ड रखा था। ये सुनकर मैडम यू उसे देखती और कहती है, अच्छा, वांग जी की बातें कर रहे हो। असल में वांग जी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। ये सुनकर विंग कहता है, छुट्टी पर है? आपका मतलब क्या है माँ? वो उसे आए तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं ना, और वो छुट्टी में क्यों चला गया? ये सुनकर मैडम यू कहती है, विंग, उसके फादर की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। ये सुनकर विंग कहता है, कितने दिनों के लिए गया है वो? ये सुनकर मैडम यू कहती है, उसने कहा तो है कि वो जल्दी आ जाएगा, बट उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो शायद तक 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर विंग कहता है, 3-4 दिन? ये बोलते हुए विंग कुछ सोचने लग गया था, और वो वहाँ से चला जाता है। विंग
पूरा दिन भर बस इधर से उधर टहल रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था वांग जी को देखे बिना। उसे कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। वांग जी को टीज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बट वांग जी आज नहीं आया है तो विंग को अच्छा नहीं लग रहा है। विंग के दोस्त भी विंग को देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम गुमसुम क्यों हो। ये सुनकर विंग उन्हें कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। ये बोलते हुए विंग बस गुस्से से पत्थरों को नदी में फेंके जा रहा था। विंग के फेस में साफ साफ गुस्सा उनके दोस्तों को नजर आ रहा था। तभी नी हुसैन विंग के करीब आता है और कहता है क्या हुआ है। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर नी हुसैन कहता है तुम्हें वांग जी की याद आ रही है। ये सुनकर विंग उसके तरफ नैरो आइज करके देखता है और कहता है मुझे उसकी क्यों याद आएगी, और वैसे भी वो है कौन जो मैं उसे याद करूंगा। ये सुनकर नी हुसैन कहता है हाँ वो भी बात सही है। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। नी हुसैन कुछ कह पाता कि अचानक ही विंग अपने जगह से खड़ा होता है और कहता है गाइस मैं अब यहाँ बैठना नहीं चाहता, कितना ज़्यादा बोर फील हो रहा है यहाँ। ये बोलते हुए विंग मुंह बनाकर वहां से चला गया था। विंग के सारे दोस्त विंग को देखे जा रहे थे। आज विंग को इतना ज्यादा क्यों गुस्सा आ रहा है, वो लोग वही सोच रहे थे। वही नी हुसैन विंग के गुस्से का कारण समझ पा रहा था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में फ्रस्ट्रेशन में बैठा हुआ था। उसे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार उसे वांग जी की याद आ रही थी। वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी, बार बार विंग को सिर्फ वांग जी की याद क्यों आ रही है। विंग इसी बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो गुस्से में अपने बालों को खींचते हुए कहता है क्यों, तुम आखिर मेरे दिल दिमाग में क्यों बस गए हो। लान वांग जी, तुम कुछ भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे होने या ना होने से मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है। नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ये बोलते हुए विंग अपने बालों को खींचता है और वो कुछ टाइम बाद अपने आप को शांत करता है, फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद विंग अपना वही बुक निकाल लेता है। और कौन सा बुक आपको तो पता ही होगा ना। विंग उसे निकालता है और उसमें वो देखने लग गया था। वो बस अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था, बट उसमें भी उसे वांग जी का ही फेस दिख रहा था। इस चीज से विंग फ्रस्ट्रेट होता है और वो फ्रस्ट्रेशन में उस किताब को ही फेंक देता है और कहता है ओह लान वांग जी, लान वांग जी, तुम्हें तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने क्या जादू कर दिया है मुझ पे। अब हमें फिर से टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। 2 दिन, पूरे 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में विंग बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हुआ था। वो वांग जी को बहुत ज्यादा याद कर रहा था, जिससे विंग को ये बात तो समझ में आ गई थी कि वांग जी कहीं ना कहीं विंग का अट्रैक्शन बन चुका है और विंग का अट्रैक्शन विंग को कैसे भी करके भगाना ही होगा। विंग इस चीज से दूर जाने के लिए बहुत टाइम तक कुछ सोचता है, बट जब उसे कुछ समझ में नहीं आता वो सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो अपने दोस्तों से ये बात कह तो नहीं पा रहा था कि उसे वांग जी के ऊपर अट्रैक्शन है, उसे क्रश हो गया है उसके ऊपर, बट हाँ वो ये बोलता है कि कोई चीज है जो उसके दिमाग में बस गया है बट वो उसे निकाल नहीं पा रहा। कुछ बताओ जिसे वो निकाल सके। ये सुनकर उनके दोस्तों ने विंग को बहुत सारी बातों से सजेस्ट किया था कि उसे ये करना चाहिए, इससे वो ठीक हो जाएगा, उसे ये बात हर्ट नहीं करेगा। अगर विंग को कुछ खाना खाना है और वो चीज़ विंग के दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा तो विंग को वो खा ही लेना चाहिए। और वैसे भी विंग को तो सब कुछ आसानी से मिल सकता है। विंग को ये वर्ड कि सब कुछ आसानी से मिल सकता है उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हाँ, उसे तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल सकता है क्योंकि वो यहाँ का राजकुमार है, वो यहाँ का होने वाला प्रिंस है। उसे सब कुछ मिल सकता है। और ये लानवांग जी, वो है कौन। विंग उसे इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल करने के बाद वो उसे छोड़ भी सकता है। विंग लिटरली यही सोच रहा था। विंग अपने आप में कुछ डिसाइड करता है और फिर वो वहां से उठ के जाने लगता है। विंग को ऐसे जाते हुए देखकर उसके दोस्त कहते हैं विंग तुम कहाँ जा रहे हो, आजकल तुम हमसे बातें भी कम करने लग गए हो। ये सुनकर विंग अपने दोस्तों को देखता है और कहता है आज मेरा मूड नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। विंग के सारे दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। न्यू हुसैन तो विंग को देखे जा रहा था। उसे विंग का ऐसा रिएक्शन समझ में आ रहा था कि आखिर विंग को किस
चीज ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, बट वो किसी दूसरे को बताता भी नहीं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग वांगजी का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था कि आज शायद तक वांगजी आ जाएगा, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं। उसकी माँ ने तो कहा था ना कि वांगजी 4 दिनों के लिए छुट्टी लिया है, तो शायद तक वांगजी आज आएगा। ये सोचकर विंग बस वांगजी का इंतजार कर रहा था, बट बहुत टाइम हो रहा था, वांगजी आ नहीं रहा था। इससे विंग को और भी ज्यादा वांगजी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचता है बस इसे आने दो, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये क्या समझता है अपने आप को, ये कहीं का राजकुमार है क्या, जो हम इसके लिए वेट करते रहेंगे। ये बोलते हुए विंग बस गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसे सच में वांगजी को देखना था। 4 दिन हो चुके हैं, उसने वांगजी को नहीं देखा है। विंग को सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। पहला अल्फा है जिसने उसको इतना ज्यादा परेशान करके रखा है, और विंग अपने दिल को, अपने दिमाग को वो समझा भी नहीं पा रहा है कि उसे याद नहीं करना है, बट ये उसका दिल और उसका दिमाग वांगजी से भरा पड़ा है। आज भी विंग वांगजी का इंतजार करता है बहुत टाइम तक, बट वांगजी का कोई भी पता नहीं। इस चीज से विंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो वांगजी को देखना चाहता था, इसीलिए अब विंग ने डिसाइड किया कि वो वांगजी के घर खुद जाएगा, पता करने कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहा है। विंग सीधा अपने मदर के पास जाता है और वो बोलता है कि उसे बाहर जाना है। ये सुनकर मैडम यू ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, जब तक विंग 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है मदर प्लीज ना, आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। जब ग्रैंडमा हमारे साथ रहती थी तब भी मुझे यहाँ से निकलने नहीं दिया जाता था, और जब ग्रैंडमा यहाँ से चले गई तब भी मुझे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। क्या आप लोग मुझे यहाँ पर बंदी बना के रखना चाहते हो? मदर प्लीज ना, मुझे जाने दो। आज मुझे नीहू सेन की बहुत ज्यादा याद आ रही है। आपको पता है ना, नीहू सेन आज सुबह से मुझसे मिलने नहीं आया है, और आज मैंने गगा से भी पूछा कि आखिर वो क्यों नहीं आया है। तब मुझे पता चला कि नीहू सेन का तबीयत खराब है, और मेरे दोस्त का तबीयत खराब है, तो मुझे उसे देखने जाना चाहिए ना। प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलते हुए विंग मैडम यू को मनाने लग गया था। वो बहुत ज्यादा ही प्यार से मैडम यू को मना रहा था। मैडम यू तो मना ही करी थी, बट जैंग फैम मैडम यू को समझाते हुए कहते हैं जाने दो उसे। बट विंग, तुम न्यू सेन के घर के अलावा कहीं नहीं जाओगे, और तुम्हारे साथ मिंचू जाएगा। ये सुनकर विंग एक पल के लिए सोचता है, और फिर वो अपना सर हिला देता है। विंग को पता है कि आखिर आज नीहू क्यों नहीं आया। असल में अभी नीहू सेन का प्री हीट का टाइम चल रहा है, इसीलिए नीहू सेन 7 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और ये चीज विंग को पता है। होता है ना, हम कभी कभार बाहर जाने के लिए अपने दोस्तों का सहारा ले ही लेते हैं। विंग ने भी ऐसा ही किया था, और विंग को पता है कि नी हुसैन भी उसे बहुत अच्छे से समझ जाएगा। फिर क्या, विंग नी मिंजू के साथ नी क्लैन के लिए निकल गया था। विंग पहली बार बाहर जा रहा था। विंग आज से पहले कभी भी क्लैन से बाहर नहीं गया था। बाहर का सीन विंग को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, विंग बाहर का सीन देखते जा रहा था। कुछ ही टाइम में वो लोग नी क्लैन भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि नी क्लैन ज़्यादा दूर भी नहीं है मेन क्लैन से, यानी कि जहाँ पर राज क्लैन है, विंग रहता है, वहाँ से बस आधा घंटे का दूरी है नी क्लैन। नी क्लैन में जैसे ही विंग पहुँचता है, वो तो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग गया था। अजीब सी उसके अंदर खुशी आ गई थी। नहीं पता उसे क्यों इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। नीहू सेन से मिलने का? नहीं, ये कुछ और है। विंग समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो इतना खुश क्यों हो रहा है, बट हाँ, उसके दिल में एक खुशी तो पक्का हो रही है। फिर कुछ ही टाइम में विंग नी मैंशन में पहुंचता है। जैसे ही नी मैंशन में विंग कदम रखता है, वहां जितने भी सर्वेंट थे वो सभी विंग के सामने अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि विंग राजकुमार है और होने वाला राजा है, तो सब उसके सामने तो सर झुकाएंगे ही ना। विंग उन सभी को बिना देखे ही आगे बढ़ने लग गया था। फिर नी मिंजू विंग को अपने भाई के रूम की तरफ ले जाते हैं। विंग भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही टाइम में विंग नी हुसैन के रूम में भी पहुंच जाता है। विंग एक ओमेगा है,
तो वो न्यूसेन के रूम में जा सकता है। ओके, विंग न्यूसेन से मिलने उसके रूम के अंदर जाता है। पहले तो न्यूसेन शॉक हो गया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि विंग उसे मिलने आने वाला है। और उसके लिए सबसे शॉकिंग बात यह है कि विंग को अपने राजमहल से निकलने दिया गया है। विंग को देखकर न्यूसेन कहता है, विंग, क्या क्या आज सूरज पश्चिम से उगा है? ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, क्या बोल रहे हो? ये सुनकर विंग को देखते हुए न्यूसेन कहता है, तुम आखिर क्लैन से बाहर कैसे आ गए, और वो भी मुझसे मिलने? ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। कई बार है जब मेरे हीट में मैं तुमसे मिलने नहीं आता था, तब तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते थे। आज क्या है? रुको रुको, मैं गैस करता हूँ। तुम सच में मेरे लिए आए हो या फिर किसी और के लिए? ये बोलकर नी हुसैन विंग को आंखें मारता है। विंग उसे देखता है और अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम अगर मुझसे मिलने आते तो तुम्हारा ध्यान बाहर की तरफ नहीं होता। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, मेरा ध्यान बाहर की तरफ कहाँ है? ये सुनकर नी हुसैन कहता है, विंग, तुम भूलो मत कि तुम्हारा फेस देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम बचपन के दोस्त हैं और मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसे कोई दूसरा नहीं जान सकता, यहाँ तक कि यान ली, जैंग जैंग और हमारे बाकी सारे दोस्त भी नहीं जानते। वो सब मैं जानता हूँ। तो तुम ये बोलो तो मत कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। बताओ, असल कारण क्या है? ये सुनकर विंग उसे देखता है और फिर अचानक ही जो बेड पे वो बैठा हुआ था उसी बेड पे वो लेट जाता है। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखा था और एक पैर को वो बेड के ऊपर रखा हुआ था और दूसरे को नीचे। वो बहुत ज्यादा स्टाइल से लेटा हुआ था और फिर वो न्यूज़ को देखते हुए कहता है, हुसैन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं क्या करूं? सच में मेरा दिमाग फटे जा रहा है। उस अल्फा की यादें बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। कितने दिन हो गए हैं उसे मैंने नहीं देखा। ये बोलते हुए वो अपना फेस साइड कर लेता है। वो क्या बोल पड़ा, ये सोचते हुए विंग अपने सर पे चपेट लगाता है। तभी न्यूसन हंसते हुए कहता है, ओ, अब आई ना मेन पॉइंट। तुम्हें वांगजी को देखना है, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। सच में भी पहली बार तुम अपने क्लैन से बाहर निकले हो, और वो भी सिर्फ वांगजी के लिए, वांगजी को देखने के लिए। ये सुनकर विंग कहता है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, झूठ मत बोलो, साफ साफ पता चल रहा है। ये सुनते ही विंग उसे देखता है और फिर अपने हाथों के सहारे वो अपने सर को पकड़ता है और साइड में लेट जाता है, थोड़ा ऐसे टाइप के जैसे अपने कोहनी के बल में विंग लेटा हुआ है और अपने एक हाथ की हथेली के बल में उसने अपने सर को पकड़ा हुआ है और वो स्टाइल से लेटा हुआ न्यूज़न को देखता है और कहता है, ठीक है, फाइन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ, बट मुझे सच में अजीब फील हो रहा है, मैंने उसे 4 दिनों से नहीं देखा है। तो मैं, ये बोलकर विंग पहले अपनी नज़रों को नीचे करता है और फिर नी हुसैन को देखता है। वो कहता है, मुझे सच में अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। मैं आज से पहले किसी भी अल्फा के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कभी नहीं करता था, बट उस लान वांगजी ने ऐसा मुझ पे क्या जादू कर दिया है कि मैं उसे देखे बिना एक पल भी रह नहीं पा रहा हूँ, उसे टीस की भी नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हें पता है उसे टीस करने में कितना मज़ा आता था? उसके साथ जब भी मैं नोटी नोटी बातें करता था तो उसका फेस, उसका रिएक्शन देखने लायक होता था और मेरे दिल को वो सच में सुकून पहुंचाता था। बट ये 4 दिन जब मैंने उसे परेशान नहीं किया तो मैं परेशान हो रहा हूँ। नी हुसैन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम कुछ बताओ मुझे। ये सुनकर नी हुसैन उसे देखता है और अचानक ही वो हंसने लग गया था। नी हुसैन विंग को देखते हुए कहता है, विंग, तुम्हें उससे प्यार हो रहा है? ये सुनकर झटके से विंग उठ बैठता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं और उससे प्यार करूंगा? ये सुनकर न्यूसन कहता है, हाँ, तुम्हें उससे प्यार हो रहा है विंग? ये सुनकर विंग कहता है, नामुमकिन, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, और उस जैसे गरीब अल्फा से तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कर सकता उससे प्यार। ये बोलकर वो अपनी आंखों को टर्न कर लेता है। नी हुसैन विंग को देखते हुए कहता है,
क्या सच में तुम्हें उससे प्यार नहीं है, या फिर प्यार होते हुए भी तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? ये सुनकर विंग उसे घूरता है और कहता है, नहीं हुसैन, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे उससे प्यार नहीं है। मैं बस उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हुआ हूँ। देखना, एक बार मुझे उसकी बॉडी मिल जाएगी तो मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, है इंटरेस्ट है। अब मुझे ऐसे घूरो मत। ये बोलकर वो नीहू को देखता है जो उसे घूर रहा था। नीहू कहता है, वी, सच्ची सच्ची बताना कि तुम्हें सच में उससे। ये सुनकर वी अपने जगह से खड़ा होता है और कहता है, हाँ, नहीं है मुझे उससे प्यार। क्यों होगा मुझे उससे प्यार? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ उसकी बॉडी से अट्रैक्शन हुई है, उसकी ब्यूटी से। वो कितना ज्यादा हैंडसम है। ये बोलते हुए विंग ने अपना फेस टर्न कर लिया था और उसके सामने वांगजी का फेस आ गया था। वांगजी को याद करते ही कहीं ना कहीं विंग के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो कहता है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर अचानक ही विंग को याद आता है वो क्या कर रहा है। वो झटके से कहता है, इसीलिए इसीलिए मेरी मति मर गई है। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, ये प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। ये बोलकर वो नीहू को घूरता है। नीहू बस अपना सर को हाँ में मिला हिलाया जा रहा था। बट उसका फेस का रिएक्शन ऐसा था कि हाँ हाँ कुछ भी बोलो, बट मुझे तो पता है कि तुम मुझसे प्यार ही करने लग गए हो। नीहू का ऐसा रिएक्शन था। विंग उसे देखकर बोलता है, नीहू मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा बचपन से आदत है, जो भी चीज़ मुझे पसंद आता है मैं उसके तरफ अट्रैक्टेड होता हूँ। और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाता हूँ, कुछ भी। और अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिलता तो मैं इसी तरह बेचैन होता हूँ, बेचैन होता हूँ। और ये लान वांगजी भी मेरा वही अट्रैक्शन है। मुझे अभी उसे उसके तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। बट देखना, मैं जब उसे अपना बना लूँगा, एक बार उसे इस्तेमाल कर लूँगा, तो मेरा अट्रैक्शन चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। मुझे बस एक बार उसे इस्तेमाल करना है। ये सुनकर न्यूसन उसे घूरता है और कहता है, वीन, वांगजी कोई सामान नहीं है जो तुम उसे इस्तेमाल करने की बात कर रहे हो। विंग उसे देखते हुए कहता है, वो सामान हो या ना हो, बट वो गरीब है। और गरीब अमीरों के लिए वैसा ही होता है। ये बोलते हुए विंग ने अपनी आंखों को टर्न कर लिया था और वो सीधा खिड़की के पास चला गया था। विंग खिड़की को खोलता है क्योंकि न्यूसन हीट में था ना, तो उसने खिड़की बंद किया हुआ था। विंग खिड़की खोलता है और वो बाहर से आ रही हुई ताज़ी हवाओं को लेता है। मतलब उसके फेस में जब वो आता है तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो सामने की तरफ देखने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। विंग बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। तभी निहुशन पीछे से शेयर करता है और कहता है, ओके ठीक है, अब मुंह मत बनाओ। तुम पहली बार तो यहाँ आए हो, अब मुंह बना के तुम अपना मूड स्पॉइल मत करो। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और तुम्हारा क्लैन बहुत ज़्यादा सुंदर है। न्यू सैन, मुझे यहाँ घूमना है। ये सुनकर न्यू सैन कहता है, विंग, तुम्हें मैं घुमाता, बट तुम्हें पता है ना मेरा हीट है और मैं ऐसे हालत में बाहर नहीं जा सकता। तो सॉरी यार, मैं तुम्हें घुमा नहीं सकता। ये सुनकर विंग उसे देखता है और फिर कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ये सुनकर न्यूसन कहता है, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों नहीं जा सकता? न्यूसन, मैं बड़ा हो चुका हूँ और ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर न्यूसन कहता है, विंग, तुम पावरफुल हो, बट फिर भी तुमने आज से पहले बाहर की दुनिया को देखा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अलग अलग होते हैं और साथ ही तुम्हें इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता है। क्या पता तुम रास्ता भटक गए तो? ये सुनकर विंग उसे घूरते हुए कहता है, नी हुसैन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो रास्ता भटक जाऊंगा? ये सुनकर नी हुसैन उसे मना करता है। बट विंग को कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। विंग कहता है, नी हुसैन, अब बात खत्म हो गई, मैं जा रहा हूँ। और एक बात, किसी दूसरे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बाहर निकला हूँ। अगर पता चला ना तो न्यूसन, देख लेना, तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दूंगा। ये सुनकर न्यूसन कहता है, विंग, तुम नहीं जाओगे? नहीं तो मैं गगा को बता दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, नी हुसैन,
तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? अरे यार, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ओके फाइन, ठीक है, मैं सिर्फ आधा घंटा के लिए घूमने जा रहा हूँ, और आधे घंटे के बाद अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचा तो तुम गगा को बता देना। ओके, अब तो ठीक है ना? ये सुनकर न्यूसेन उसे देखता है, वो कुछ बोलता, विंग उसे रोकते हुए कहता है, ओके ओके, अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। अब आधा घंटे की बात हुई है, आधा घंटे के बाद अगर मैं नहीं आया तब गगा को बता देना। ये सुनकर न्यूसेन उसे बोलता है, ठीक है, बट तुम अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेके जाओ। ये सुनकर विंग उसे मना करता है और कहता है, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगी, और गगा को भी, और फिर वो मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने साफ साफ उन्हें मना कर रखा है कि वो मुझे कहीं बाहर निकलने ना दे। ये सुनकर न्यूसेन उसे कुछ कहने वाला था कि विंग कहता है, ओके ओके, हो गया, बस अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक ही वो रुक जाता है, और वो फिर से पीछे मुड़ते हुए कहता है, वैसे न्यूसेन वो कहाँ रहता है? ये सुनकर न्यूसेन कंफ्यूज, कौन कहाँ रहता है? तभी उसे याद आता है, ओ, विंग उससे मिलने के लिए जा रहा है। न्यूसेन उसे टीज करते हुए कहता है, विंग, पर उसका घर तो खुद आधे घंटे की दूरी पे है। अगर तुम वहां जाओगे फिर आओगे तब तो 1 घंटा नहीं नहीं, 2 घंटा हो जाएगा, क्योंकि तुम उसे जी भर के देखना भी तो चाहोगे ना। ये बोलकर वो विंग को टीज करता है। विंग उसे आई रोल करता है और कहता है, बकवास मत करो और चुपचाप बताओ वो कहाँ रहता है। ये सुनकर न्यूसेन उसे कहता है, ओके फाइन, मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो डायरेक्शन को बता देता है कि यहाँ से जाना, वहाँ से जाना, यहाँ पर ये पड़ेगा, वहाँ पर वो पड़ेगा, उसके इस तरफ जाना। ऐसे करके वो पूरा बता ही देता है कि आखिर वांजी का घर कहाँ है। विंग भी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, तो उसे भी बहुत जल्दी याद हो गया था कि उसे सच में कहाँ जाना है। उसके बाद विंग ने अपने फेस में एक हल्का सा रुमाल बांध लिया था, और रुमाल बांधकर वो सीधा खिड़की से कूद जाता है। न्यूसेन तो शॉक हो गया था। न्यूसेन बोलता है, विंग, तुम रास्ते से भी तो जा सकते थे, खिड़की से कूदने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर विंग कहता है, अरे यार, चोरी चोरी जाने का मजा ही कुछ और है। ये बोलकर वो उसे बाय बोलता है, और फिर वहां से वो छुपते छुपाते निकल जाता है। विंग का ये पहली बार था जब वो ऐसे छुप कर बाहर निकल रहा था, क्योंकि जब वो अपने घर पे रहता था तो वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके घर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती थी, और साथ में बहुत पावरफुल योद्धा भी उसका देखभाल करते थे। और रही उसके मदर फादर की, तो वो तो हमेशा विंग के ऊपर नज़र रखते थे कि विंग कभी भी बाहर ना जा सके। और उसके भाई बहन भी तो है ना उसके साथ, वो भी विंग के ऊपर नजर रखते थे। और विंग कभी बच कर निकल भी गया तो वो क्लैन से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि क्लैन के बाहर एक बैरियर लगा हुआ है। अगर विंग उस बैरियर से बाहर निकलेगा तो उसके मदर फादर को पता ही चल जाएगा। इसीलिए विंग ने कभी भागने की ट्राई नहीं किया था, कभी निकलने का ट्राई नहीं किया था, और साथ ही वो अपनी ग्रैंड माँ और अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट भी करता था, इसीलिए वो बाहर जाता भी नहीं था। बट आज उसे सच में ये अच्छा लग रहा है, ऐसे छुप छुपा के जाने में विंग को बहुत मज़ा आ रहा है। फिर विंग बाहर निकलता है, कोई भी उसे देख नहीं पाता है, क्योंकि विंग का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा था। विंग ऐसे उड़ उड़ के जा रहा था कि किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई पर्सन वहां से गया भी है। विंग बाहर निकलता है, बाहर निकल कर वो न्यूसन के बताए हुए रास्ते पे चलने लग गया था। विंग जब रास्ते में जा रहा था तो उसने अपने मास्क को निकाल दिया था, क्योंकि बाहर के लोगों को विंग का फेस नहीं पता है। उन लोगों को सिर्फ विंग का नाम पता है, उसका फेस नहीं। विंग ने अपना मास्क निकाल लिया था, क्योंकि उससे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर विंग आगे जाता है। आगे कुछ ही दूरी पे एक बहुत बड़ा सा मार्केट था। विंग जब उस मार्केट के अंदर जाता है तो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी टेस्टी खाने का खुशबू आ रहा था। विंग को भूख लगने लग गई थी, बट वो खाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं थी ना ऐसे छोटे मोटे चौल से या फिर ऐसे छोटे मोटे जगहों से खाना खाना। तो विंग वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, बट वहां इतना ज्यादा भीड़ था, और साथ में उन सारे खाने का खुशबू भी तो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो विंग कहीं ना कहीं उस खाने की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था, बट विंग ऐसे गरीब जगह पे रहकर खाना नहीं खाना चाहता। इसीलिए वो बस वहां से जा ही रहा था कि अचानक ही उसे एक ऐसा खुशबू आया कि विंग वहां से अब जा ही नहीं पाया,
क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे पकवान की खुशबू आ रही थी। विंग उस पकवान की तरफ देखता है। वहाँ पर एक इंसान कुछ बेच रहा था। विंग उसे देखता है। वो पर्सन कहता है, आइए आइए, ये आप ही के लिए है। ये बोलकर वो सारे पकवानों को दिखा रहा था। विंग उसे देख रहा था। उसके मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब इतनी ज़्यादा स्वीट आ रही थी उसका स्मेल कि विंग सच में अपने कदम को आगे बढ़ा ही नहीं पाया। वो पर्सन कहता है, आप इसे टेस्ट कीजिए, अगर आपको पसंद आए तभी आप लीजिएगा। ये बोलकर वो विंग को एक पीस देता है। विंग को गरीबों के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आज वो इतने सारे गरीबों के बीच में है, फिर भी विंग को हल्का सा भी ऑकवर्डनेस महसूस नहीं हो रहा है। विंग को बस अभी भूख लग रही है और साथ ही इस चीज के खुशबू इतने ज़्यादा अच्छी आ रही है कि विंग अपने आप को रोक ही नहीं पाता और वो उस चीज़ को पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे करके उसे अपने मुंह के पास लेता है और जैसे उसने उसे टेस्ट किया उसके तो आंखें ही बंद हो गई थी। सच में ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। विंग अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, क्या मुझे इसका पूरा पैकेट मिल सकता है? ये सुनकर वो पर्सन खुश होते हुए कहता है, जी जी। ये बोलकर वो विंग को एक पैकेट दे देता है। विंग कहता है, कितना प्राइस हुआ? ये सुनकर वो पर्सन उसे बताता है कि सिर्फ 2 चांदी के सिक्के। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर अपने चेंजिंग पाउच से वो 2 चांदी के नहीं सोने के सिक्के निकालता है और वो उस पर्सन को देता है। वो पर्सन तो शॉक ही हो गया था। वो विंग को मना कर रहा था। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये चांदी के सिक्के नहीं है, ये सोने के सिक्के हैं, मैंने चांदी के सिक्के कहा है। विंग कहता है, आप इसे रख लो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सोने का सिक्का भी कम है। ये बोलकर वो उस पर्सन को देखता है और फिर वो वहां से चला गया था। वो पर्सन विंग को जाते हुए देखता है। विंग कितना ज़्यादा अच्छा है ना, ये सोचकर वो मुस्कुराता है और वो अपने पीछे अपनी वाइफ को देखता है। उसकी वाइफ वहाँ पर खाना बना रही थी। उसकी वाइफ को वो जाकर बताता है कि देखो, हमें एक इंसान ने, एक दयालु इंसान ने हमें 2 सोने के सिक्के दिए हैं। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो गई थी। वो कहती है, बट सोने के सिक्के क्यों? ये सुनकर वो इंसान बताता है कि विंग ने उसे क्या बोला था। विंग ने उसकी खाने की तारीफें की और वो कहा कि सोने के सिक्के भी कम है इसके लिए। ये सुनकर वो लेडी मुस्कुराती है और फिर वो भी गॉड का शुक्रिया अदा करती है। वो लेडी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो कहती है, वैसे तुम्हारा वो नालायक बेटा कहाँ गया? ये सुनकर वो लड़का कहता है, मतलब कि वो अल्फा कहता है, वो तो बस कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया है, वो कुछ टाइम में आ जाएगा, तुम अपना मूड खराब मत करो। ये सुनकर वो लेडी कहती है, सच में वो बहुत ज़्यादा कामचोर है, आने दो उसे, मैं उसे बताती हूँ। ये बोलकर वो अपने चम्मच को हल्का सा हवा में हिलाती है। वो ऐसे एक्शन दे रही थी जैसे वो सच में उसे मारने वाली है। वो पर्सन हंसता है और कहता है, ओके ओके ठीक है, आप जल्दी खाना बनाओ। ये सुनकर वो लेडी अपना सर हिलाती है और फिर हम आगे देखते हैं हमारे विंग को। विंग आगे चले जा रहा था, तभी अचानक ही उसके कानों में कुछ आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही विंग के कदम रुक गए थे। वो आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। ये सोचकर भी विंग हल्का सा साइड देखता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे, बट विंग की नजर पर्टिकुलर सिर्फ एक ही इंसान पे नहीं, 2 इंसान पे पड़ती है। वहां पर एक अल्फा और एक ओमेगा बातें कर रहे थे और वो भी हंसते हुए। विंग की नज़र जब उस अल्फा पे पड़ी ना, उसके हाथ क्लिंच हो गए थे। वो उस अल्फा को देख रहा था। वो अल्फा और कोई नहीं, वांगजी ही था। वांगजी उस ओमेगा से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। ये देख कर ना विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी उससे कभी भी मुस्कुरा के बातें नहीं करता, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। बट ये ओमेगा उसके साथ इतना ज़्यादा बातें कर रहा है, वांगजी उसके सामने मुस्कुरा रहा है और साथ में उस ओमेगा ने वांगजी का हाथ पकड़ा है। इस चीज़ से विंग को सच में गुस्सा आता है और वो उस तरफ जाता है और सीधा वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। वांगजी जैसे ही महसूस करता है कि कोई इंसान है जो उसके सामने खड़ा है, तो वो उस तरफ देखता है। जैसे ही वांगजी की नज़र विंग पे पड़ी, वो शॉक हो गया था और वो अचानक ही विंग को ग्रीट करता है। बट विंग उसकी ग्रीटिंग का कोई भी आंसर नहीं देता। विंग तो बस उस ओमेगा को घूरे जा रहा था। वो ओमेगा भी विंग को घूरता है और फिर वो वांगजी को देखते हुए कहता है, लैंसैन, ये कौन है? ये सुनकर
लान वांगजी कहता है ये वो रहा, बट वो आगे कुछ कहता कि विंग उसे रोकता है और अचानक ही वो उसे देखते हुए कहता है, ओह, तो तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। मुझे लगा कि तुम्हारी फैमिली में कुछ इशू हो गए इसलिए तुम नहीं आ रहे हो, बट यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये बोलते हुए विंग उस ओमेगा को फिर से घूरता है। वो ओमेगा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वांगजी कहता है, राजकुमार आप कुछ गलत, बट विंग उसे घूरता है और कहता है, मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं की है, तो अपना मुंह बंद रखो।